बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हमज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमज़ा सिद्दीकी इन्फो। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के अंदर मौजूद थे और कुफ़ार मक्का ने शरारत की। नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओजरी ला कर फेंक दी। अब सोचिए कि ओजरी होती क्या है? वो जिसके अंदर जानवर के मुग़ल्लज़ात होते हैं, वो कि जिस वक्त हम कुर्बानी करते हैं तो उसको हम बाहर फेंक देते हैं, वो कि जिसको कुर्बानी करते वक्त बाहर फेंकते और उसकी तरफ देखते भी नहीं, वो कि जिस वक्त हम उसके करीब से गुजरते हैं तो हम अपने नाक के ऊपर कपड़ा रख लेते हैं, वो कि जो हम महसूस करते हैं कि ये कोई कूड़े वाला या जमादारी उठा कर लेकर जाएगा, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरा दी गई। आप सोचिए कि हज़रत फ़ातिमा आती हैं, वो उठाती हैं, तो मामलात यहाँ तक चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दीन से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की दीन की खातिर। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितना मुझे सताया गया, मुझसे पहले किसी नबी को इतना नहीं सताया गया। तो इस बात को समझिए कि दीन का हुसूल इतनी आसानी से नहीं हुआ है। हम ये मत समझें कि ये दीन हासिल हो जाएगा हमें फ़ेसबुक के ऊपर, हम ये मत समझें कि ये दीन हासिल हो जाएगा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, हम ये मत समझें कि ये हम इस्लाम 360 की वेबसाइट देखते रहेंगे और ये दीन हासिल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इल्म हासिल कर सकते हैं, दीन की नूरानियत हासिल नहीं कर सकते। वो दीन की नूरानियत हासिल होती है क़ुरबानी से, वक़्त देने से, जान लगाने से, माल लगाने से। उसके अलावा दीन की नूरानियत, दीन का इल्म इतनी आसानी से हासिल नहीं हो सकता। हमारे हज़रात फरमाते थे कि बहुत बड़ा काम है, जितना बड़ा दीन है उतने बड़े आदाब हैं, वगरना ये हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि दीनदारों की कदर करें और दीन सीखने और सिखाने वालों की कदर करें। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।